तो बाबू मैंने पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला मैंने बताया था कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं या एक ही तल पे रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आपतित किरण और उसमें दर्पण से परिवर्तित होकर के उस पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पे रहता है। मैंने इतना तक बताया था। और दूसरा जो नियम होता है, दूसरा ये है कि आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण का मान बराबर होता है, अर्थात I बराबर में इतना तक बताया। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, तो किरण पुंज क्या होता है और प्रकाश पुंज क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, ये हम लोग जानेंगे इसमें। चलिए, तो किरण पुंज वो होता है जो किरणों को समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। हालांकि एग्जाम में ज्यादातर ये आता है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और कितने प्रकार के भेद होते हैं, बस वही आते हैं। पिछला बार 2016 में एग्जाम में आया हुआ था ये कि प्रकाश पुंज क्या कहते हैं या कैसे कहते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, पहला होता है वो अपसारी किरण पुंज, है ना। अपसारी किरण पुंज जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम, है ना। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, समांतर प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया अभिसारी किरण पुंज के बारे में। आइए, अभिसारी किरण पुंज जो होता है, मान लो ये क्या है, टॉर्च है ना। क्या है, टॉर्च। इसमें एक बल्ब लगा रहता है। जब टॉर्च जलाया जाता है तो इसको क्या होता है, प्रकाश की किरण लगातार निकलती जाती है, निकल करके आगे चलती जाती है। ठीक है, आगे चलती जाती है, आगे जाकर के क्या होता है, पैरेलल होता है। अब निकलने के बाद कहीं न कहीं जाकर के एक जगह पर जरूर मिलेगी बात, कहीं न कहीं किरणें क्या होगी, आपस में एक जगह जाकर के। ठीक है, यही है हमारा प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को मैंने टॉर्च जलाया, सारे किरण निकले। अब इसी को 3 पार्टों में बांट दिया जाता है। पहला, और ये हो गया। ठीक है, यहाँ जो लगातार किसी बिंदु से निकल के लगातार फैलती चली जाती है ना, क्या है, किसी बिंदु से निकल करके लगातार फैलती चली जाती है, इसे कहते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। कौन सा पुंज, अभिसारी किरण। अभिसारी पुंज समझ में आ गया। किसी बिंदु से निकल के लगातार फैलती चली जाते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है ना। और समांतर किरण पुंज, निकलने के बाद वो लगातार एक ही क्रम में चले जाते हैं। जो समांतर में किरणें चलती रहते हैं, इसी को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज वही अर्थात वैसा किरण पुंज जो समांतर चलती रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण, है ना। चलिए, अब तीसरा होता है जो किसी बिंदु स्रोत से निकल करके एक नियत बिंदु पर जाकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। आ गया, किसी बिंदु स्रोत से निकल करके लगातार फैलती जाती है, उसे आप सारे किरण पुंज कहते हैं।
समांतर किरणपुंज, वैसे किरणपुंज जो समांतर चलती रहती है उसी को हम लोग समांतर किरणपुंज जाते हैं। अब सारी किरणपुंज जो किसी बिंदु से निकल करके एक निश्चित बिंदु पे जाके मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो मैंने बताया आप लोगों को कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना, जिसको एक पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण। मैंने तीनों का भी डिफिनेशन परिभाषा बता दिया गया है ना। चलिए, मैंने बताया जैसे कि प्रकाश जो किसी बिंदु से निकल करके लगातार फैलती चली जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा मैंने बताया अब समांतर किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती जाती है उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा जो मैंने बताया कि किसी बिंदु से निकल करके एक निश्चित बिंदु पे आके मिलती है उसी हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।